राम राम सा खमा धनी सा जय माता दी। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में। दोस्तों, राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि ने यहाँ पर वीरों को जन्म दिया है, सूरवीरों को जन्म दिया है, वीरांगनाओं को जन्म दिया है, वीर बालक बालिकाओं को जन्म दिया है। और साथ ही साथ इस मिट्टी ने संतों को, भक्तों को, कवियों को, कवियत्रियों को, लेखकों को, साहित्यकारों को पैदा करके विश्व को एक अनूठी देन दी है। दोस्तों, राजस्थान की भूमि के कण कण में वीरत्व की भावना विद्यमान है, चाहे अतीत हो चाहे वर्तमान हो। वर्तमान में भी राजस्थान के वीर जवान देश की सीमाओं पर प्रहरी बनकर डटे हुए हैं। इसी भूमि की खुशबू में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी अवतरित हुए। बाबा रामदेव जी ने अपने पुण्य कार्यों से दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग की सेवा की और उनको कष्टों से उभारा। बाबा रामदेव जी वीरत्व के गुणों से युक्त होने के साथ साथ संत प्रवृत्ति के और यूं कहें कि गरीबों की रक्षा करने वाले लोक देवता थे। उन्होंने गरीबों का जितना उद्धार हो सके उतना उद्धार किया। ये दीनहीन के सच्चे रक्षक थे। रेगिस्तान की मरुधरा में इन्होंने जो पुण्य का काम किया वो युगों युगों तक इस धरती पर अमृतत्व की वर्षा करता रहेगा। आज भी लाखों नर नारी इनके दर्शन करने के लिए इनके पवित्र स्थल रुनेचा में जाते हैं और बाबा के पगलों की पूजा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर के माध्यम से आज बाबा रामदेव जी के बारे में और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो राजस्थानी मिट्टी के लोक संत बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बाबा बालनाथ जी था। तो बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बाबा बालनाथ जी था। अगला क्वेश्चन अपना है, बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, रिखिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र कौन से लोक देवता थे जो कवि भी थे? तो राजस्थान के एकमात्र कौन से लोक देवता थे जो कवि भी थे? बाबा रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, यानी कविताएं लिखने का कार्य भी उन्होंने किया था। बाबा रामदेव जी का प्रमुख स्थल कौन सा है? बाबा रामदेव जी का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो रामदेवरा, गांव रूनीचा है, तहसील पोखरण और जिला जैसलमेर। और जैसलमेर का नाम आते ही आपको दोस्तों सोने जैसे चमकने वाले रेतीले धुरे तो आंखों के सामने नजर आने ही लग गए होंगे। जैसलमेर के रेतीले धोरों को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उसी जगह पर यानी गांव रूनीचा, पोखरण तहसील और जिला जैसलमेर में रामदेवरा जो स्थान है वो बाबा रामदेव जी का पवित्र स्थल है। बाबा रामदेव जी का जन्म किस वंश में हुआ? तो राजपूत जाति के तंवर वंश में बाबा रामदेव जी ने अवतार लिया था। बाबा रामदेव जी का जन्म राजपूत जाति के तंवर वंश में हुआ था। बाबा रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है?
तो लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है? भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक। भाद्र यानी भादवा, भादवा शुक्ल दूज से भादवा शुक्ल एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी की रचना किस नाम से जानी जाती है? रामदेव जी की रचना किस नाम से जानी जाती है? 24 वाणियां के नाम से जानी जाती है। तो रामदेव जी की जो रचना है उसका नाम 24 वाणियां है। अगला प्रश्न अपना है, रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की? कामड़ पंथ की स्थापना की थी। तो बाबा रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो छोटा रामदेवरा है वो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न अपना है, रामदेव जी के लोक कथा के रूप में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के लोक कथा के रूप में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ब्याहले कहलाते हैं। ब्याहले कहलाते हैं। तो रामदेव जी के लोक कथा के रूप में गाए जाने वाले गीत हैं वो ब्याहले कहलाते हैं। रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ? ऊंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी का जन्म ऊंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं जिनकी पूजा होती है? तो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं जिनकी पूजा होती है? पगले कहलाते हैं। पगले यानी उनके चरण चिन्हों की पूजा होती है। रामदेव जी की फड़का वाचन कौन लोग करते हैं? फड़का वाचन कौन लोग करते हैं? कामड़ पंथ के लोग तथा मेघवाल जाति के लोग रामदेव जी की फड़का वाचन करते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्र शुक्ल दूज को विक्रम संवत 1400 बाबा रामदेव जी के पिता जी का क्या नाम था? अजमल जी तंवर बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम था। तो बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी तंवर था और अजमल जी तंवर के घर पर बाबा रामदेव जी अवतरित हुए थे। बाबा रामदेव जी की माता श्री का क्या नाम था? तो माता श्री का नाम मैणा दे था। बाबा रामदेव जी की माता श्री का नाम मैणा दे था। बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? विक्रम संवत 1442 में 33 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। तो बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? विक्रम संवत 1442 में 33 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण क्या होता है? बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण क्या होता है? 13 ताली नृत्य होता है। 13 ताली नृत्य होता है। बाबा रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो बाबा रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? अमरकोट के सोडा दल्ले सिंह की सुपुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। अमरकोट के सोडा दल्ले सिंह की सुपुत्री नेतल दे के साथ बाबा रामदेव जी का विवाह हुआ था। बाबा रामदेव जी की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। तो बाबा रामदेव जी की ध्वजा है वो नेजा कहलाती है। अगला है, बाबा रामदेव जी ने जन जागृति के लिए कौन सा अभियान चलाया? जन जागृति के लिए कौन सा अभियान चलाया था? जम्मा जागरण अभियान चलाया था। तो जनता में जागृति के लिए बाबा रामदेव जी ने जम्मा जागरण अभियान चलाया था। अगला है, नेजा किस रंग की होती है? तो नेजा सफेद या 5 रंगों की होती है। या तो बिल्कुल सफेद होती है या 5 रंगों की होती है। रामदेव जी के नाम पर जो जागरण किया जाता है नाम क्या है? तो रामदेव जी के नाम पर जो जागरण किया जाता है उसका क्या नाम है? जम्मा कहा जाता है। उसको जम्मा कहा जाता है। तो रामदेव जी के नाम पर जो जागरण किया जाता है यानी रात्रि जागरण देते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो जम्मा कहा जाता है।
बाबा रामदेव जी ने किसको अपनी बहन बनाया था? तो बाबा रामदेव जी ने किसको अपनी बहन बनाया था, धर्म की बहन? मेघवाल जाति की लड़की डालीबाई को उन्होंने अपनी धर्म की बहन बनाया था। तो बाबा रामदेव जी ने मेघवाल जाति की लड़की डालीबाई को अपनी बहन बनाया था। बाबा रामदेव जी के भक्त उनको क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। बाबा रामदेव जी को उनके भक्त क्या चढ़ाते हैं? तो कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। बाबा रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? तो बाबा रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो बाबा रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। बाबा रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल से किस से तांत्रिक का वध किया था? यानी किस तांत्रिक का वध किया था? तो प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। बाबा रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल पर किस तांत्रिक का वध किया था? भैरव तांत्रिक का वध किया था। भैरव का उन्होंने वध किया था, भैरव का। चलिए, 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला है, बाबा रामदेव जी का वाहन क्या था? बाबा रामदेव जी का वाहन क्या था? नीला घोड़ा। इनको नीले घोड़ेरा अस्वार भी कहा जाता है। नीले घोड़ेरा अस्वार, नीला घोड़ा इनका वाहन था। अगला है, रामदेव जी के दर्शन करने वाले यात्रियों को क्या कहा जाता है? जो रामदेव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं उन यात्रियों को क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। उनको जातरू कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। अगला है, रामदेव जी के समाधि स्थल, रामदेव जी का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? रामदेवरा जैसलमेर में, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया था। पवित्र स्थल गांव रुणेचा, तहसील पोखरण और जिला जैसलमेर। लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किस लोक देवता के हैं? सबसे लंबे गीत किस लोक देवता के हैं? तो बाबा रामदेव जी के लोकगीत हैं, वो सबसे लंबे लोकगीत हैं। बाबा रामदेव जी को मुस्लिम लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो बाबा रामदेव जी को मुस्लिम लोग किस नाम से पुकारते हैं? रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को क्या नाम दिया जाता है? बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को क्या नाम दिया जाता है? पर्चा। पर्चा नाम दिया गया है बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को। डालीबाई का मंदिर कहां पर स्थित है? राम सरोवर की पाल के पास। डालीबाई का मंदिर है वो राम सरोवर की पाल के पास है। डालीबाई ने समाधि कब ली थी? डालीबाई ने समाधि कब ली थी? बाबा रामदेव जी के समाधि लेने के एक दिन पहले समाधि ली थी। तो डालीबाई ने बाबा रामदेव जी के समाधि लेने के से एक दिन पहले समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? बीरमदेव था। बाबा रामदेव जी के भाई का नाम बीरमदेव था। बीरमदेव को किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है। बीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। सगुनाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? सगुनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह के साथ। पुंगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह के साथ सुगनाबाई का विवाह हुआ था। तो आज के ये प्रश्नोत्तर थे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें।